स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे कुछ एक रिन्यूएबल शेयर पर, जहां पर कि इस समय देखिए मोमेंटम है। अब इस मोमेंटम को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए या इस मोमेंटम को प्ले करके और छोड़ देना चाहिए, इन्हीं पर बात करते हैं आज। ये कुछ एक शेयर्स की लिस्ट है जहां पर कि तेज मोमेंटम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी हम बात कर ही चुके हैं कि क्यों मोमेंटम आ रहा है इन शेयरों में। मोमेंटम सिंपल है कि ऑयल प्राइसेस की वजह से सरकार का जो फोकस था वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और मार्केट का भी फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर लॉन्ग टर्म के लिए पहले से ही पॉजिटिव रहा है। और जब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी और ये सारा ईरान और स्टेट ऑफ हुर्मुज वाला जो मामला था ये गर्म हुआ, उसके बाद से रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स पर मोमेंटम बन गया है। अब इसमें आज जो शेयर टॉप गेनर्स की लिस्ट में था वो था SW सोलर। वैसे तो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, लेकिन अब इसमें मोमेंटम आ गया है, 220 तक भी आया ये। अभी अंशुल भाई क्या करना है SW सोलर को लेकर, आपकी राय? ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम है या इसमें कुछ ड्रामेटिक टेक्निकल चार्ट्स चेंज हो रहे हैं कि इसमें प्ले करना चाहिए? सर अभी तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन पुल बैक है और पुल बैक 50 वीक मूविंग एवरेज 241 तक जा सकता है। मिडवे 227-28 रेजिस्टेंस है, 50% रिट्रेसमेंट का। 39 वीक्स में जो 57% गिरा था, इसका 50% रिट्रेसमेंट 228 पे है। और 50 वीक मूविंग एवरेज 244 पे से 228 244 ये जा सकता है। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 310% वॉल्यूम राइज है 34 मिलियन का। लेकिन एक चीज याद रखिए, सिमिलर वॉल्यूम आपको 9 जून 2025 को भी मिले थे, जहां पे पीक आउट करके वहां से फिर 39 वीक्स में 57% गिरा था। मैं अभी बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर रहा हूँ जब तक हायर लो की फॉर्मेशन ना हो जाए वीकली पे। बट फिलहाल के लिए 227-28 50% रिट्रेसमेंट है। 240 240 244। 44 वीक मूविंग एवरेज है, वहां तक जा सकता है। वहीं पे 10 मंथ मूविंग एवरेज भी है। तो स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन आज जो बाउंस बैक था वो बहुत बेहतरीन आया। अच्छा, जिन लोगों ने मान लीजिए अंशुल भाई, क्योंकि ये 700-800 रुपये से गिरता हुआ शेयर रहा है और इसको जब से रिलायंस ने लिया था तब से इसके थोड़े बुरे दिन आ गए। क्या लग रहा है कि जो सोलर की स्टोरी रिलायंस में एज एन ग्रुप प्ले हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो न्यू एनर्जी वाला बिजनेस अपना शुरू किया वो हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री में है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो बिजनेस का रिलेशन है वो SW सोलर से भी कनेक्टेड है मामला। अब चूंकि जब रिलायंस की जब जियो प्लेटफॉर्म का IPO आएगा तो सारे रिलायंस ग्रुप के शेयरों पर फोकस आ जाएगा, और ग्रीन एनर्जी वाला जो बिजनेस है उसको भी मुकेश अंबानी साहब सिग्नल दे ही चुके हैं कि भाई इसको भी आगे हम कभी डिमर्ज करेंगे, लिस्ट कराएंगे। वो सारी चीज़ें सांकेतिक तौर पर बात हो चुकी है। क्या लग रहा है कि ये SW सोलर जो लोग फंसे हुए हैं वो पेशेंस के साथ रहें लंबी अवधि में, या मतलब निकल लें, मोमेंटम ही प्ले करके छोड़ें? तो फिलहाल तो मोमेंटम प्ले करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 240 244, वहां से शायद पुल बैक आएगा। तो मैं अभी प्रीएम नहीं करूंगा, मैं जहां भी एविडेंस का वेट करूंगा। जब तक बेरिश एविडेंस नहीं बन रहा है, मोस्ट लाइकली 227-28 क्रॉस करके शायद ये 240-44 चला जाए। बट जो आप कह रहे हैं कि सांकेतिक इशारा किया है, अब ये सांकेतिक इशारा ना अब धीरे धीरे पूरे एम्प्लॉयज में फैलने लगेगा कि जल्दी जल्दी करो क्योंकि पड़ोसी ज्यादा अमीर हो गया है। तो अब वही होगा कि अब बहुत तेजी से रिलायंस में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ऑन अ लाइटर नोट, अब इस पूरे ग्रुप में वैल्यू अनलॉकिंग बहुत जल्दी से होगी, क्योंकि पड़ोसी अमीर हो चुका है और जल्दी से आपको अमीर बनना है। वैल्यू अनलॉकिंग के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। हम्म। एक शेयर है वारी एनर्जी जिस पर कि रोज सवाल आते हैं अंशुल भाई, और इस काउंटर पर भी रिएक्शन बड़ा तेज आता है, हाई बीटा शेयरों की लिस्ट में है ये। इस पर आपकी राय सर? बिल्कुल हाई बीटा काउंटर है सर, और ये जब ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दे रहा था 9 अप्रैल को अराउंड 3150, तब से हम बाय दे रहे हैं 3450 के टारगेट के लिए जो कंप्लीट हुए हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे अभी। 10 20 50 मूविंग एवरेज से दूर है। जब मूविंग एवरेज के अंदर आएगा या फिर साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, तब नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रेड बनेगा। बट नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रेड ऐसी मोस्ट लाइकली उम्मीद है कि बनेगा, क्योंकि 93 दिन का कपलैंड या बीसीपी कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट है 3250 पे। तो आई बिलीव कि अगर मूविंग एवरेज कैचअप हो जाता है, नेचुरल रिएक्शन रहता है, तो 3650 रुपए तक जा सकता है काउंटर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो वारी एनर्जी देखिए, इन सब रिन्यूएबल एनर्जी में एक चीज़ और है, इंडिया US की टॉक से भी ना आप थोड़ा सा संकेत ले सकते हो, क्योंकि US हर किसी के साथ रिन्यूएबल के कामकाज नहीं कर रहा है। अगर इंडिया के साथ कुछ पॉजिटिव आ जाता है
रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यूएस से, तो वारी एनर्जी का कामकाज भी है यूएस में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सुजलॉन सर, ये काउंटर 40 रुपये पर इग्नोर्ड था, लेकिन 53 रुपये पर अब इग्नोर करने का मन नहीं कर रहा है। क्या ये ठीक है कि 53 रुपये पर इसको इग्नोर ना करें? इसमें फ्रेश कुछ चीज़ें बदली हैं, चार्ट बदले हैं, कुछ बदला है इस शेयर में, या अभी भी रिस्क उतना ही है? तो देखिए 37 रुपये 90 पैसे के पास हमने अपना बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कंप्लीट किया था, जो सॉरी ब्रेकडाउन का टारगेट कंप्लीट किया था, जो 56 रुपये में ब्रेकडाउन आया था। उसका टारगेट 3690 पे कंप्लीट हुआ था। वहां से 50% रिट्रेसमेंट 53-54 पे आना था, वो आ चुका। तो अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10-20-50 मूविंग एवरेज 46 की जोन में अगर नेचुरल रिएक्शन आता है तो फिर सेकेंड लेग बाइंग बनेगी समवेयर अराउंड मे बी वीकली पे एग्जैक्टली लेवल मार्क करके छोड़ देते हैं। वीकली पे स्विंग हाई जो स्वीप होके आया था 60 रुपये 18 पैसे के आसपास है, वहां तक नेक्स्ट लेग में जाएगा अगर नेचुरल रिएक्शन देता है तो। अगर ये वापस से ब्रेकडाउन दे देता है 46 के नीचे, तो फिर अगले रेंज में 37-90 टूट के 35-50 ये रेंज वापस टेस्ट करेगा। मैं यहाँ तो बाय नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल रिएक्शन पे मेरा इंटरेस्ट आएगा अगर लोअर वॉल्यूम पर आ, नहीं तो 46 के नीचे क्लियर सेल आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस पर ध्यान रखने वाली बात है। और आइनॉक्स विंड, अंशुल भाई, ये काउंटर भी काफ़ी तेज़ी से हवा की गति से ही चला है ये सर शेयर। 76 रुपये की रेंज तक आ गया था ये, और 75 रुपये तक आया एग्जैक्टली, और 100 रुपये की रेंज इसने टच कर ली फ्राइडे के सेशन में। अभी क्या लग रहा है सर, 33% चल चुका शेयर, ये 33% को देखूं या वहाँ से देखूं जहाँ से गिरा था? ये सितंबर 2024 में 258 रुपये भी गया था। बहुत सारे लोग हैं जो कि 100 से 200 की रेंज में, 250 तक की रेंज में भी फंसे हुए हैं। क्या करना चाहिए सर? सर ऑल टाइम हाई से 71% नीचे है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बाउंस बैक पे अगर ध्यान देंगे तो फिर आपको छोटे छोटे मूव्स प्ले करने पड़ेंगे। उन छोटे छोटे मूव्स की कड़ी में आपको याद होगा 83 रुपए में उस दिन शरद जी ने और मैंने दोनों लगभग इसी रेंज में बाई दिया था। उसके टारगेट्स ऑलमोस्ट आने वाले हैं 105 रुपए 50 पैसे पे, तो अगर है तो होल्ड कीजिए। 105-50 पे हम मोस्ट लाइकली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। ठीक है, तो 105 रुपये 50 पैसे पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जाएगी। और इसमें शॉर्ट टर्म मूव भी दिया था, और थोड़ा सा मिड टर्म मूव भी दिया था। तो मिड टर्म व्यू के जो मूव है उसके टारगेट अब अचीव होने की तरफ जा रहा है ये शेयर। अच्छा, एक शेयर और अंशुल भाई, ग्रीन पावर, ये बहुत छोटा शेयर है। लोग इस पर बहुत कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल रहे हैं कि ये शेयर मल्टी बैगर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें बुक वैल्यू के पास चल रहा है ये शेयर। जितने भी बाकी हमने शेयर डिस्कस किए थे ना अंशुल जी, वो सब अपनी बुक वैल्यू से 4-4, 10-10 गुना चल रहे हैं, लेकिन ये एक शेयर है जो कि बुक वैल्यू के पास चल रहा है। दूसरा, पी मल्टीपल के लिहाज से भी ये सबसे सस्ता है, लेकिन चूंकि कंपनी भी उस लिहाज से बड़ी नहीं है, उतना बड़ा साइज नहीं है इस कंपनी का। लेकिन क्या ऐसे शेयरों पे दाव लगाना चाहिए जो कि थोड़े छोटे होते हैं, मोमेंटम में भी आ रहे हो तो? सर देखिए, मैं फिलहाल ओरिएंट ग्रीन पर, और एक चीज देखिए ना सर, ये तो रेगुलर बात होती है। आइडिया मल्टी बैगर हो जाएगा, यस बैंक मल्टी बैगर हो जाएगा, हम्म। एक्सिस बैंक कहाँ से कहाँ चला गया, आईसीआईसीआई बैंक कहाँ से कहाँ चला गया, कोटक बैंक कहाँ से कहाँ चला गया, यस बैंक वहीं का वहीं है। अब रिलायंस मेरे पास है, उस पर बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप भारतीय एयरटेल देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आइडिया वहीं का वहीं पड़ा है। तो ये तो बातें मतलब 2004-05 से बाजार देख रहे हैं, तो आप और मैं दोनों ही देखते आ रहे हैं कि ये 10-12 रुपए वाले शेयर में मल्टी बैगर्स की बात होती है। मगर अनलेस जब तक स्ट्रक्चरली कोई चीज चेंज ना हो जाए तब तक नहीं होते। और इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी है ही नहीं स्टॉक के बारे में, तो मैं केवल टेक्निकली कमेंट कर सकता हूँ। 111 हफ्ते में 72% गिरा है। 50 वीक मूविंग एवरेज 12 रुपए पे है, 12 रुपए 15 पैसे के आसपास, वहां पे मेजर रेजिस्टेंस है। खिंच के वहां तक जा सकता है, बट उसके ऊपर निकलेगा नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि हर बार 50 वीक मूविंग एवरेज 9 जून से लेके इन्हें पूरी कोशिश की थी अक्टूबर 2025 तक तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया। और जैसे ही 12 रुपए 90 पैसे का सपोर्ट टूटा तो नॉन स्टॉप स्टॉक में नीचे 7 रुपए 98 पैसे तक पिटाई हुई। मतलब वहां से भी अगर पकड़े हैं, ब्रेकडाउन से भी पकड़े तो नॉन स्टॉप 24 हफ्ते में 36% टूट गया था। तो मल्टीबैगर वाली थियरी तो आई एम नॉट बाइंग दैट।
बट 112 रुपए 15 पैसे यहाँ पे मैं रिव्यू करूंगा। उसके ऊपर जाके वीकली पे हायर लोग ना, तो फिर छोटे छोटे ट्रेड्स करते रहेंगे जब तक कि स्ट्रक्चरल बुल रन ना लौट आए। ठीक है। तो अंशुल भाई, ये जो पांचों शेयर हमने डिस्कस किए, इनमें अगर आपको किसी पे दाव लगाना हो तो वो कौन सा होगा? तो मैं छोटे छोटे ट्रेड तो एचडब्ल्यू सोलार में और वारी एनर्जी में और इसमें जो इसके पहले वाला काउंटर था कौन सा था, सुजलॉन था, आइनॉक्स विंड था और ग्रीन पावर था। आइनॉक्स विंड। ओके। आइनॉक्स विंड में हो गया वारी एनर्जी। आइनॉक्स विंड में मैं बाउंस बैक प्ले कर लूंगा। वारी एनर्जी में मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो अपसाइड ब्रेकआउट प्ले कर लूंगा। एच डब्ल्यू सोलार में मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो। तो फिलहाल के लिए मैं 240 242 244 का लेवल है 50 वीक मूविंग एवरेज का, यहाँ तक के लिए मैं वेट करूंगा। ठीक है। ठीक है सर। अंशुल भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एक डिस्क्लेमर बता दीजिए फटाफट से। अच्छा, जितने भी स्टॉक पे हमने बात की है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है। रिलायंस और अदानी अदानी गिरी तो प्रॉफिट बुक किया है धीरे धीरे करके। रिलायंस में पैसा शिफ्ट कर रहा हूँ और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करूंगा। तो ये 3 स्टॉक में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बाकी किसी में भी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी क्लाइंट दर्शकों की पोजीशन हो सकती है, लेकिन जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।